नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू। झारखंड में बीएड कॉलेज में नामांकन को लेकर प्रथम राउंड की काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आज यानी शनिवार से ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस देने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि किसी भी प्रकार के संशोधन की तारीख 15 और 16 जुलाई है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने की तारीख बढ़ी। झारखंड के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र अब दोनों के लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून थी, जबकि मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस स्कीम के तहत चयनित छात्र को साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। झारखंड में 5 साल में 2.5 गुना बढ़ गया म्यूचुअल फंड का कारोबार। म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति राज्यवासियों का रुझान साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बीते 5 वर्षों में झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 2.5 गुना तक बढ़ गया है। 5 वर्ष पहले 2018 में जहां झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 17,749 करोड़ रुपए था, अब ये 43,200 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में झारखंड पड़ोसी राज्यों में सिर्फ यूपी और बंगाल से ही पीछे रह गया है। एक हाई स्कूल में अब शिक्षक की 8 पोस्ट में पहली बार कंप्यूटर साइंस भी शामिल। झारखंड के 189 अपग्रेड हाई स्कूल में पद सृजन किया गया है। विद्यालय में कुल 1890 पद सृजित किया गया है। इन विद्यालयों को वर्ष 2016-17 में मध्य से उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के 7 साल बाद इनमें शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के अलावा शिक्षक के 8 पद सृजित किए गए हैं। राज्य के हाई स्कूल में पहली बार कंप्यूटर साइंस के शिक्षक का पद भी सृजित किया गया है। बेरमो कोयलांचल में लगातार बंद हो रही खदानों से हजारों लोगों के सामने रोजी का संकट। बेरमो कोयलांचल में हाल ही के कुछ महीनों में लगातार खदानें बंद हो रही है। कई माइंसों को प्रबंध के आदेश पर बंद किया गया, तो कुछ माइंसों से कई वजह से कोयला उत्पादन ठप हो गया है। माइंसों के बंद होने से फिलहाल सैकड़ों कोयला कर्मी बेकार बैठे हैं। प्रबंधन इन्हें बैठा कर वेतन दे रही है। वही माइंसों के बंद होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इधर माइंस बंदी को खिलाफ मजदूरों व मजदूर संगठनों की ओर से आंदोलन भी नहीं दिख रहा। स्थानीय प्रतिनिधियों के अलावा ट्रेड यूनियनों के नेता इस अहम मुद्दे पर मौन है। झारखंड की पंचायतों में जल्द खुलेगी दवा दुकानें, 543 आवेदन स्वीकृत। झारखंड की पंचायतों में अब दवा दुकानें खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब साकार होने लगी है। सीएम ने राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयां सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गांव में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके लिए अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की पंचायतों में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया। झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन। पंकज मिश्रा के 2 करीबी भगवान और टिंकल भगत गिरफ्तार। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में ईडी ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत और सहयोगी टिंकल भगत को गिरफ्तार किया है। खनन कारोबारी कृष्णा शाह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि टिंकल भगत एक राजनीतिक दल से जुड़ रहा है। 8 हिस्सों में बनेगा रायपुर धनबाद कॉरिडोर। आदिवासी क्षेत्रों में विकास को मिलेगी रफ्तार। झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी को 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने की दिशा में काम तीव्र गति से शुरू हो गया है। झारखंड में 8 हिस्से में रायपुर धनबाद कॉरिडोर को बनाया जाना है। कुछ हिस्से में काम शुरू हो गया है, जबकि कुछ भागों में निर्माण के लिए डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है। इनमें इस वित्तीय वर्ष के दौरान काम शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सीमा में रायपुर धनबाद कॉरिडोर करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर लगभग 6,725 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। झारखंड के 15 जिलों में पहुंचा डेंगू। अब तक मिले 60 मरीज। रांची में 2 गुना से ज्यादा हुए मामले। बारिश शुरू होने के साथ ही गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन मच्छरों का डंक खतरनाक होने लगा है। मच्छर जनित रोगों से बचाव के कार्य अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन मच्छरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष जनवरी से जून तक राज्य में डेंगू के 58 मरीज मिल चुके हैं, जबकि विगत दिनों में जमशेदपुर में और मरीज मिले हैं। यानी राज्य में इस साल अब तक डेंगू के 60 मरीज मिल चुके हैं।
टीएनएनबी का खुलासा, झारखंड में बीजेपी को एक तरफा बहुमत, यूपीए काफी पीछे। साल 2014 से लेकर 2019 तक मोदी लहर पर सवार बीजेपी के लिए क्या हालात बदल गए हैं या फिर केंद्र में उसकी ही सरकार बनने जा रही है? यह सवाल अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चर्चा में है। इस बीच तमाम विपक्षी दल भी एक साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन टाइम्स व नव भारत के सर्वे में बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिलती दिख रही है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपीए को सिर्फ 38% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी को 53% मिल रहा है। मध्य प्रदेश पेशाब कांड के विरोध में आदिवासी संगठनों का महाजुटान जारी। राज्य में आदिवासी समाज के कई संगठनों के द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड और मध्य प्रदेश पेशाब कांड के विरोध में आज बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश से बीते दिनों एक वायरल वीडियो ने नया विवाद शुरू कर दिया है। बीजेपी के कथित कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला ने द्वारा एक आदिवासी समुदाय के युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देश के कई इलाकों में विरोध शुरू हो गया। रांची में भी विरोध की ये चिंगारी पहुंची। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भी आदिवासी और मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने विरोध जताते हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। स्कूली शिक्षा की सुविधा लर्निंग में बिहार यूपी से झारखंड बेहतर। स्कूली शिक्षा में सुविधा और लर्निंग आउटकम के मामले में झारखंड की स्थिति पड़ोसी राज्य बिहार उत्तर प्रदेश से बेहतर है। इसके बावजूद झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर झारखंड 27 प्रदेशों से पीछे है। यह खुलासा भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कराए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में झारखंड को 503.7 अंक मिले हैं, जबकि बिहार को 465 और उत्तर प्रदेश को 501.9 अंक मिले हैं। रघुवर दास ने कहा, झारखंड के सहायक शिक्षकों को ठग रही हेमंत सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर से पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने सहायक शिक्षकों के कई सब्ज़बाग दिखाए, लेकिन सत्ता में आते ही टाल मटोल करने लगी है। हेमंत सरकार के वादे खोखले। पूर्व सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड में 20 वर्षों से कार्यरत सहायक शिक्षकों को भाजपा सरकार द्वारा तय वेतनमान को बढ़ाकर दिया जाएगा। साथ ही सरकार बनने के 3 माह में नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, आज भी बरसात का येलो अलर्ट। झारखंड के कुछ इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 11 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारी बारिश होगी। इन इलाकों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। सबसे अधिक वर्षा में 50 मिलीलीटर बिष्णुपुर गुमला में दर्ज की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र राम समेत 5 की हिरासत बढ़ी। जमानत पर 18 को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, चचेरे भाई आलोक रंजन समेत 5 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। जेल में बंद 5 आरोपियों को वीसी के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने दोनों के साथ हवाला कारोबारी नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता एवं राम प्रकाश भाटिया की अगली पेशी की तारीख 21 जुलाई निर्धारित की है। बताते चले कि ईडी ने कार्यवाही करते हुए टेंडर कमीशन घोटाले में 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।